आया है। हाँ हेलो हेलो गाना बहुत बढ़िया है। हाँ कि न महफिल में होंगी न मेले में होंगी। अकेले में होगी भरी बज़्म में तुझको अरे रुसवा करूं तो भरी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। वाह बेटे वाह। तेरी बेवफाई के सिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन हो। तेरी बेवफाई का सिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तमाम बातें आपने लगाई है। हाँ फिर दादा संतोष राही जी ने क्या गाया आपसे ये भी आपने बता दिया। आपको डर था। हाँ और क्या। हाँ आपको डर था कहीं ऐसा तो नहीं वही लाइनें दादा ले आए। हाँ हाँ कहीं जवाब में ना ले आए। हाँ ये काम कर लीजिए आप जरूरी। हेलो 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 बढ़ा दीजिए थोड़ा सा बढ़ाइए। आप जरा सुनिएगा। हाँ निशाने की तौहीन होगी अन्नदाने की तौहीन होगी। तमाम बातें आपने लगाई है। अब मैं प्रयास कर रही हूँ जरा सुनिएगा। कैसे। जिस समय सत्या का स्वयंवर 7 साण नाथने हैं एक साथ 7 साणों को नाथना है। तो भगवान कन्हैया लाल ने विचार किया क्या। अरे न था नाग था तो क्या बात है। आदरणीय जनमानस निवेदन करी हूँ। हाँ। पंक्ति को सुनेगा। आदरणीय दादा भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं क्या। न था नाग था तो अगर वो नाग न था मैंने नाग को नाथ लिया तो भला ये 7 साण क्या चीज है। न था नाग था तो साण भी न थेंगे ओ बनु नाथ इसे का तो 2 कुल न थेंगे। 2 कुल न थेंगे यानी 2 कुल मिल जाएंगे। अरे बनु नाथ इसे का तो 2 कुल न थेंगे। स्वयंवर में वरनी को जो वर मिले ना स्वयंवर में वरनी को जो वर मिले ना तो स्वयंवर रचाने का अपमान होगा। क्या बात है। स्वयंवर रचाने वाले का अपमान होगा। अरे सभी चक्रधारी अरे कहते हैं मुझको सभी चक्रधारी अरे कहते हैं मुझको तो
चक्रधर कहाने का अपमान होगा। क्या बात है? बढ़िया बेटा वाह। सभी चक्रधारी यदि कहते हैं मुझको तो चक्रधर कहाने का अपमान होगा। ये तो चक्रधर कहाने का अपमान होगा, तो चक्रधर कहाने का अपमान होगा। दूसरी बात, हाँ। द्रौपदी का चीर हनन जिस समय हो रहा है, हाँ। भगवान द्वारिका में विचार कर रहे हैं, तब रुक्मिणी ने भगवान से कहा, क्या? कहा है स्वामी, हाँ। कभी चीर की उसने क्या बात है? अरे वाह। आदरणीय विकास भैया जरा सुनेगा। हाँ। कभी चीर की उसने बांधी किनारी, उसी की उतरती है सभा मध्य सारी। तो नग्न होगी बहना मिलेगा उलाहना, अगर नग्न होगी बहना तो मिलेगा उलहना, कृपा कर कहाने का अपमान होगा। मुझे लोग कृपा कर कहते हैं, तो कृपा कर कहाने का अपमान होगा। वाह। अगर लाज राखी ना जाकर बहन की, अगर लाज राखी ना जाकर बहन की, तो राखी बहाने, तो राखी बंधाने का अपमान होगा। अगर मैं बहन की लाज ना बचा सका तो राखी बंधाने का अपमान होगा। क्या बात है? बहुत सुंदर। आपकी तरफ जो आपने गाना गाया वो घर का है, हाँ। लेकिन ये तुरंत का प्रयास है। और क्या? सुनिएगा दादा। अगर लाज राखी ना जाकर बहन की, राखी बंधाने का अपमान होगा। राखी बंधाने का अपमान होगा, राखी बंधाने का अपमान होगा। एक बात और दे रही हूँ, कैसे? क्योंकि आपके गीत में मुझे लगता है 4-6 अंतरे थे। हाँ। विदुरानी ने प्रेम बस केले का गूदा फेंक रही हैं हाँ। और छिलका खिला रही हैं भगवान कन्हैया को। हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी विचार कर रहे हैं, क्या? मधुर छिलके छिलके वाह। मैं निवेदन कर रही हूँ, पुरस्कार भले न दीजिएगा, हाँ। लेकिन चाचा बात सुनेगा, अगर अच्छी लग जाए, मैं आपके घर की बच्ची हूँ, और अगर प्रयास अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी। मधुर छिलके छिलके मुझे दे रही है, और परीक्षा कठिन आज ये ले रही है। अगर प्रेम से इसके छिलके न खाऊं, वाह। आज अगर मैं, अगर प्रेम से इसके अरे छिलके न खाऊं, तो भगवन कहाने का अपमान होगा। ये है जवाब बेटा वाह। तो मुझे भगवान कहाने का कोई अधिकार नहीं। कमल प्रेम की ज्योति जलना
प्रेम से इसके हर छिलके न खाऊं तो भगवान कहाने का अपमान हो। तो भगवान कहाने का अपमान होगा, तो भगवान कहाने का अपमान होगा। भगवान कहाने का अपमान होगा तो भगवान कहाने का अपमान होगा। हेलो हेलो सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए बड़े भैया शंभू हलचल के लिए। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किया भैया। और ये शब्दों का बहुत ही बढ़िया मायाजाल शंभू भैया। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने चौपाइयों में सीटी वाले सा का इस्तेमाल नहीं किया, सरौता वाला सा। और उसके बाद उन्होंने आड़ा शब्द का प्रयोग नहीं किया चौपाई में। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण ना शब्द का प्रयोग किया, आड़ा शब्द का प्रयोग नहीं किया। उच्चारण में बिल्कुल शुद्ध निकलता है, क्षण और क्षण, बहुत बढ़िया। और जो आपने गीत गाया है शंभू भैया, उसके उतार की जो पंक्तियां हैं वो बिल्कुल खुली हुई हैं। उतार की जितनी भी पंक्तियां हैं बिल्कुल खुली हुई हैं। एक पंक्ति हमारे दिल को बिल्कुल छू गई भैया शंभू भैया। अगर घर के आंगन में नारी नग्न होगी तो मेरे इस घराने की तौहीन होगी। बहुत सुंदर बात आपने कही है। और आपको वास्तविकता बता दूं कि ये नारी शक्ति की ही देन है शंभू भैया। जो हम ग्रंथ पुराणों में पौराणिक कथाओं का आधार लेते हैं कीर्तन में, वो भी एक नारी शक्ति की वजह से आज हमारे पास सुरक्षित है, नहीं तो सब कुछ जलकर राख हो गया था। और आप लोगों को एक विशिष्ट जानकारी मैं दे दूं कि ये भारत जैसा देश है, इसको भारत माता कहा जाता है। अन्य देश है, चीन है देश है, जापान देश है, लेकिन भारत देश भारत माता। तक्षशिला का इतिहास है कि मुगलों ने सोचा कि ये भारतवर्ष बड़ा गौरवशाली देश है, इसमें इन लोगों की एक महान उपलब्धि है वेद ग्रंथ पुराण। अगर जो वेद ग्रंथ पुराणों को नष्ट कर दिया जाए तो ये पूरा भारत श्रीहीन हो जाएगा। क्या किया गया कि उस तक्षशिला में मुगलों ने आग लगा दी। और जिस मुगल ने तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान के रावलपिंडी से 30 किलोमीटर अपोजिट में है, उसमें आग लगा दी, तो उस समय जो है 90 करोड़ 87 लाख केवल पांडुलिपियां थी जो प्राचीन थी। और जितने धर्म ग्रंथ थे उनकी कोई गिनती ही नहीं। हमारे दादा राजकमल जी को मालूम है, दादा वो आग जो है कई महीने तक धधकती रही, उसमें 3 महीने तक वो आग केवल धधकती रही। इतनी पुस्तकालय थे, सब कुछ नष्ट हो गया भारत देश का। जितने प्राचीन ग्रंथ थे सब नष्ट हो गए। और जिस मुगल ने आग लगाई उसका नाम था इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। सब कुछ नष्ट हो गया। तो वहां के जो प्रधान गुरु थे उनका नाम था स्वास्तिक मणि। उन्होंने कहा कि वेद ग्रंथ जल रहे हैं तो मैं भी इनके साथ जल जाऊं, तो वो भी जलकर स्वाहा हो गए। उनकी पत्नी थी विदुषा, वो भारत की नारी सबसे आगे आई, उसने वेद ग्रंथों की रक्षा की। मुगलों से कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पति जो है नहीं रहे, लेकिन मैं भारत देश में वेद ग्रंथ उपलब्ध कराऊंगी, क्योंकि एक भी पन्ना नहीं बचा था, सब कुछ नष्ट हो गया था। उन्होंने ब्राह्मण पुत्रों को बुलाया, क्योंकि ब्राह्मणों में एक शक्ति निहित है, कंठस्थ की और आध्यात्मिक शक्ति है, वो ब्राह्मणों के अंदर है। उन्होंने ब्राह्मण पुत्रों को बुलाया जो मेधावी छात्र थे। उनसे कहा कि बेटा आपके गुरु रहे नहीं तो मैं गुरु दक्षिणा में मांगना चाहती हूँ कि ये 4 वेद हैं, इन्हें बेटा कंठस्थ करना है। बालकों ने कहा ठीक जी गुरु माता जी। तो जिन मेधावी छात्रों ने 4 वेद कंठस्थ कर लिए उन्हें गोत्र संज्ञा दी गई चतुर्वेदी, और जिन्होंने 3 वेद कंठस्थ किए उन्हें गोत्र संज्ञा दी गई त्रिवेदी, और जिन्होंने 2 वेद ग्रहण किए उनको गोत्र संज्ञा दी गई द्विवेदी, और जिन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद मीमांसा आदि ग्रंथों का जो मिश्रित ज्ञान प्राप्त किया उन्हें गोत्र संज्ञा दी गई मिश्र यानी मिश्रा, और जिन्होंने स्वाध्याय अध्ययन द्वारा गुरु माता के सम्मुख जो ज्ञान प्राप्त किया उन्हें गोत्र संज्ञा दी गई उपाध्याय। तो इस नारी शक्ति मातृ शक्ति की वजह से ये हमारे देश में, भारत जैसे देश में ये वेद ग्रंथ आज भी सुरक्षित हैं। इसीलिए
भारत जैसे देश को भारत माता कहा जाता है, भारत देश नहीं कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसी मातृशक्ति स्वरूप की जो प्रतिरूप है ज्योति कमल जी, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आइए बेटा, आपका स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ज्योति कमल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे बड़े भैया श्री पप्पू मिश्रा जी, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए ज्योति जी, आपका स्वागत है। भरी बज़्म में तुझको रुसवा करो तो ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करो तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। हृदयांश भाई पप्पू भैया की ओर से 101 रुपए हमारे लिए श्री गंगोत्री सेवा समिति और 101 रुपए हमारे साथ क्या हम कलाकारों के साथ सहयोग दे रहे हैं भैया राजेश साहू जी। इस आयोजन को इसके बाद भी आप सुन सकते हैं YouTube के माध्यम से। साहू स्टूडियो लालगंज डाल करके आप सुन सकते हैं। बहुत अच्छे फनकार हैं ये भी। अब जरा देखिए दादा वाजपेयी जी दादा प्रणाम कर रहा हूँ, जरा सुन लीजिएगा गीत को। सुने विश्वास रखिए, रचनाएं बहुत लोग सुनाते हैं। इसी 23 सितंबर को हमारा कार्यक्रम कानपुर बर्रा 6 में था। सम्मानीय बड़े भाई संतोष राही जी, उन्होंने एक गीत गाया इसी धुन पर, और उन्होंने गाया कि अगर कन की मैंने छीन कर न खाई, क्या बात, तो मेरी भौजाई की तौहीन होगी। तो अगर कन की मैंने छीन कर न खाई, तो मेरी भौजाई की तौहीन होगी। और अगर लाज मैंने ना बहन की बचाई, तो मेरे जैसे भाई की तौहीन होगी। उसमें कई पंक्तियां उन्होंने गाई। मेरी मित्रताई की तौहीन होगी, मेरी वीरताई की तौहीन होगी, मेरी माई की तौहीन होगी। बहुत अच्छा गीत लगा। विश्वास रखिए गुरुजी, मैं उस समय कुछ नहीं लिख पाया, नहीं सोच पाए, अच्छी रचना थी। फिर कुछ पंक्तियां मैंने उसमें जोड़ी, लेकिन बात बनी नहीं। और जब बात नहीं बनी, दूसरा कार्यक्रम हुआ तो उत्तर के रूप में कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी। आज वो उत्तर प्रश्न के रूप में दे रहा हूं। हाँ। जरा सुनिएगा, शायद आपको अच्छा लगे। सुने गुरु, जरा देखिए, स्वयंवर चल रहा है। हाँ। भगवा भैया आइए पुरस्कार दे ही दीजिए पहले। और ये विनय तिवारी जी, पूर्व सभासद विकास मिश्रा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, आप दोनों भाइयों को साधुवाद है। बस भगवान भोलेनाथ से यही कामना करूंगा विनय भैया और विकास भैया कि आपके आगे जो ये पूर्व लगा हुआ है ये हट जाए। और जब पूर्व हट जाए, कभी हमसे मुलाकात हो सम्मानीय विनय भैया और विकास भैया, तो फिर हमारा भी विकास करिएगा ठीक से। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी कार्य गुरु फ्री नहीं होता। और विश्वास रखिए, मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। सुबह का वक्त है, मैं वो कीर्तनकार नहीं हूं जो सुबह शाम वाला ओम नमः शिवाय। मैंने कह दिया जरूर होगा कुछ ना कुछ, और जब हो जाए तो मिलिएगा जरूर विकास भाई। हम कार्यक्रम में हो ना हो, रास्ते मिल जाइएगा तो विकास करिएगा।
आइए। और ये राकेश शुक्ला जी, बउआ शुक्ला जी, हरि किशन शुक्ला जी, आप तीनों भाइयों की ओर से पुनः बार बार लगातार हर बार ये 201 रुपए आ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है आप तीनों भाइयों को। भगवान भोलेनाथ से मंगल कामनाएं हैं। दादा वाजपेयी जी जरा सुनिएगा पहला टुकड़ा। महाराज द्रुपद ने ऐलान कर दिया कि मछली की पुतली का जो भेदन करेगा उसी का वरण द्रौपदी करेगी। अर्जुन पहुंच गए, और जब अर्जुन पहुंच गए तो अर्जुन ने जब मछली की पुतली को देखा, दादा तो विचार कर रहे हैं, अर्जुन विचार कर रहे हैं क्या? अरे नयनों से उतरी जा अरे नैनों से उतरी जा ये मछली की पुतरी। अगर हमारे नैनों से ये पुतरिया उतर गई तो होगी दूर नैनों से द्रुपद नयन पुतरी। तो ये द्रौपदी भी दूर हो जाएगी। तो अर्जुन ने विचार किया, बात अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा। अर्जुन सोच रहे हैं कि स्वयंवर में आके बनाना स्वयंवर, कि स्वयंवर में आके अरे बनाना स्वयंवर। राकेश भैया तो स्वयंवर में आने की तौहीन होगी। बात अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा कि स्वयंवर में आकर बनाना स्वयंवर, तो स्वयंवर में आने की तौहीन होगी। और निशाने पे कर जो ये निशाना लगाना, तो फिर मेरे निशाने की तौहीन होगी। निशाना लगाया तो मेरे निशाने के तौहीन होगी। एक टुकड़ा और देखिएगा पप्पूया, द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचता हुआ चला रहा है दुशासन सभा के मध्य में। और जब ये स्थिति देखी तो विदुर जी कहने लगे, क्या दादा 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 विदुर जी कहने लगे, हाँ। विदुर जी ने कहा कि अगर खिंच गई सा इस सभा में
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे लोग बैठे हैं हाँ। और दुशासन ये जघन्य अपराध कर रहा है। राकेश भैया तो देखिए कहा, विदुर जी ने कहा क्या? कि अगर खिंच गई सारी सारी की सारी और फिर भी झुकाए रहे सर ये धर्मधारी, तो यहां बल दिखा जो पाए न बलधर। बड़े बलवान हैं और यहाँ बल काम नहीं आ रहा तो क्या मतलब है कि यहाँ बल दिखा जो पाए न बलधर, तो कहीं बल दिखाने की तौहीन होगी। और दादा मिश्रा जी कि यहाँ बल दिखा जो पाए न बलधर, तो कहीं बल दिखाने की तौहीन होगी। अगर घर के आंगन में, अगर घर के आंगन में बहू नग्न होगी, तो मेरे घराने की तौहीन होगी। अरे अगर घर के आंगन में बहू नग्न होगे, तो मेरे घराने के तौहीन होगी। और ये आदरणीय सम्मानीय राकेश मिश्रा जी बड़े भैया की ओर से 101 रुपए श्री गंगोत्री सेवा समिति आपकी ओर से इसने आया है। और 101 रुपए भैया आदरणीय सम्मानीय राकेश दीक्षित जी मां गंगोत्री सेवा समिति आपकी ओर से आया है। सभी को आभार है, साधुवाद है। गुरु कीर्तन का पैमाना लोगों ने बदल दिया, विश्वास रखिए। कलाकार सही जगह नहीं पहुंचता, कलाकार सही जगह नहीं पहुंचता। आइए प्रयोग कराऊं, तीसरा प्रयोग देखिएगा पप्पू भैया। मेरे घराने की तौहीन होगी, मेरे निशाने की तौहीन होगी। ये लाइन दोबारा दोहराई जाए। अच्छा क्या बात है। पुनः हमारे राजकुमार भैया ने कहा है इन पंक्तियों को पुनः दोहराया जाए। प्रयास कर रहा हूं। कहना है कि अगर बल दिखा जो पाए न बलधर, तो कहीं बल दिखाने की तौहीन होगी। अगर घर के आंगन में, अगर घर के आंगन में, ये इसमें काम लगा है। आशीष तिवारी और शिवम तिवारी दोनों भाई बीएसएफ में हैं। आप दोनों भाइयों की ओर से ये 501 रुपए का इसने आया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं दोनों भाइयों के लिए। ये हमारे देश की रक्षा में हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है। दोनों लोगों को नमन कर रहा हूँ। आशीष भाई, शिवम भाई, हृदय से स्वागत है आपका। बहुत बहुत साधुवाद है। धरती माँ के असली सपूत हैं आप। बिल्कुल। जरा सुनिएगा। सुने। तो अगर घर के आंगन में बहू नग्न होगी, तो मेरे घराने की तौहीन होगी। आंगन में नग्न होगी, तो मेरे घराने की तौहीन होगी। विकास भाई और आदरणीय त्रिपाठी जी, आप दोनों भाई सुनेंगे। एक टुकड़ा और दे रहा हूँ, बहुत विशेष बात दे रहा हूँ, शायद आपको अच्छी लगेगी। कल और भगवान कन्हैया की मुलाकात हो गई। और जब मुलाकात हो गई, भगवान कन्हैया ने कहा अनूप भैया अगर बात अच्छी लगे तो आपका भी स्नेह चाहूंगा। बिल्कुल। भले पैसा न दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिए। सुनिएगा।
भगवान कन्हैया ने कहा क्या कर्ण तुम कौनते हो, इन पांडवों के बड़े भाई हो, तुम उधर से युद्ध क्यों कर रहे हो, तुम्हें मालूम है कि वो युद्ध हार जाएंगे। कर्ण हंसने लगा। दुनिया में ऐसे मित्र कम होते हैं गुरुजी, ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो मित्र की हार पर मित्र के साथ हो। ऐसे मित्र बहुत हैं जो खाया पिया निकल गए, लेकिन एक ऐसा मित्र मिला इतिहास में जो जानता है कि मित्र हार जाएगा फिर भी साथ नहीं छोड़ रहा कर्ण। कर्ण हंसने लगा, कहने लगा कन्हैया सुनो सुनो कि मुझे भी है मालूम जो परिणाम होंगे, विजय उधर होगी जिधर श्याम होंगे। समझते रही ना भैया, मुझे मालूम है, लेकिन जरा विचार करिए कन्हैया। हाँ नमक उसका खाकर अरे अदा ना किया तो मेरे नमक खाने की तौहीन होगी। और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद आदरणीय सम्माननीय परम सत्य परम पूज दादा हरिमोहन पांडे जी, तो ये आपका आशीर्वाद बना रहे। विश्वास रखिए सब कुशलता है आपकी कृपा से, सब कुछ भरा पूरा है, कहीं आपके आशीर्वाद ने कमी नहीं रखी कोई। विश्वास रखिए जो कलाकारों को 20 साल में नहीं मिला वो आपके लड़के को 10-5 साल में मिल गया। ये आपके आशीर्वाद का प्रताप है। बहुत बहुत आभार है। खुश रहो। और ये पुनः वही नाम बार बार लगातार कानपुर कीर्तन परिवार सभी शुक्ला बंधुओं के द्वारा, भैया बड़े भाई आदरणीय अमित शुक्ला जी अध्यक्ष महोदय, नवीन शुक्ला जी, पंकज शुक्ला जी, आनंद शुक्ला जी, बड़े भाई सुशील शुक्ला जी, अरुण शुक्ला जी और संरक्षक सम्माननीय आदरणीय पूजनी दादा हरिमोहन पांडे जी जो कि पूरा कार्यभार देख रहे हैं इस परिवार का, और हृदयांश भाई राजकुमार जी मॉडर्न क्लासेस आपकी ओर से बहुमूल्य 2100 रुपए का इसने आया है। बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। तो नमक उसका खाकर अदा ना किया तो मेरे नमक खाने की तौहीन होगी। कर्ण ने कहा कि नमक उसका खाकर अदा ना किया तो मेरे नमक खाने की तौहीन होगी। और बात अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा बिल्कुल भैया। कर्ण ने कहा कि अगर दोस्त बनकर दगा कर दिया तो, अगर दोस्त बनकर दगा कर दिया तो मेरे दोस्ताने की तौहीन होगी। गंगोत्री सेवा समिति में ये रचना सुना कर जा रहा हूँ। विश्वास रखिए दादा भूल नहीं पाएंगे आप। गीत बहुत गाए होंगे कलाकारों ने, बड़े बड़े कलाकार आपके मंच पर आते हैं। मैं किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन संभव हलचल का भी प्रयास देखिए। इधर दुर्वासा जी की बड़ी सेवा की दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोजन कराए। वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले मांग लो। दुर्योधन ने कहा महाराज हमारे परिवार के पांडव भी, ये कृपा जो आपने हम पर की एक बार पांडवों पर कर दीजिए।
उधर भी भोजन कराइए, हाँ, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि वो वनवास में है, वो पूर्णतया स्वागत नहीं कर सकते। क्या बात। आज दुर्वासा जी वहां पहुंच गए, कहां? जहां वनवास में पांडव रह रहे हैं। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र है। उस पात्र की विशेषता यह है कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती, चाहे जितने लोग भोजन कर जाएं, भोजन कम नहीं होता। लेकिन जब द्रौपदी भोजन कर लेती है तो फिर भोजन होता ही नहीं है। आज दुर्वासा जी तब पहुंचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी है। अब बड़ा धर्म संकट है द्रौपदी के आगे। तो द्रौपदी ने जब भी अपने को धर्म संकट में पाया है तो कन्हैया को याद किया, और जब कन्हैया को याद किया गुरुजी तो कन्हैया लाल आए और देखिए द्रौपदी से कहा, कन्हैया ने कहा क्या? कि तुम्हारे लिए कुछ न लाए, और द्रौपदी तुमने बुलाया और हम चले आए। तुमने जब भी बुलाया तो मैं उपस्थित रहा हूं, बिल्कुल, लेकिन भोजन तो मैं भी करूंगा। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया भोजन है नहीं, आपको मालूम है, इसलिए तो बुलाया है। तो कन्हैया ने कहा, वो पात्र लाके तो दो। जब वो पात्र लाके देखा तो उस पात्र में चावल का एक दाना लगा हुआ है। और जब उसको देखा तो कन्हैया ने कहा, मैं यही खा लेता हूँ। और जब ये खाने की बात की तो द्रौपदी ने कहा, कन्हैया ये जूठा है। और जब जूठे की बात की तो देखिए कन्हैया लाल ने कहा, बहन कि अगर प्रेम से भोग न मैंने लगाया तो तेरे खिलाने की तौहीन होगी। तो अगर प्रेम से भोग न मैंने लगाया तो तेरे खिलाने की तौहीन होगी। और तुम झूठा कह रही हो इसे। बउआ भैया इस टुकड़े को सुन लीजिए, पुरस्कार लूंगा, इस टुकड़े को सुन लीजिए। सुने सुने, शायद इस बार 200 से 300 हो जाए। सुनिए जरा, कहना है कि अगर प्रेम से न मैंने लगाया तो तेरे खिलाने की तौहीन होगी। अगर मान झूठा इसे छोड़ दूं तो, कि अगर मान झूठा इसे छोड़ दूं तो इस अन्नदाने की तौहीन होगी। अगर मान झूठा इसे छोड़ दो तो इस अन्नदाने की तौहीन। अगर मान झूठा इसे छोड़ दो तो इसे अन्नदाने की तौहीन होगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और ये बहुमूल्य प्रेम प्रसोनाया है